हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टाटा का एक बेहतरीन प्लान जो 2024 के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लान हो सकता है। अब इस प्लान की क्या खासियत है, कैसे कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ये जो प्लान है ये है टाटा का, मेरे अकॉर्डिंग ये बेहतरीन प्लान है। और 2024 में अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया या करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है और बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अब इस फंड का नाम की बात करें तो टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड है ये, ठीक है। अब इसकी बाकी चीज़ों के बारे में पता कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ चल रही है। इसका रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 20% का रिटर्न हर साल दिया है। एवरेज की बात करते हैं हम लोग, लास्ट 5 सालों में लगातार 5 साल अगर हम एवरेज बात करें तो 25% से ज़्यादा का रिटर्न, और लगातार 3 साल अगर बात करें तो 21% रिटर्न, मतलब कि 20 से 25 के रेशियो में इसका रिटर्न चलता आ रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो 45%, और पिछले 6 महीने की बात करें 27% दे चुका है। इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान, मात्र 100 रुपये से मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिए और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000 का है। फंड साइज की बात करें 467 करोड़। आप बोलेंगे भाई इतना पुराना फंड है, 5 साल का आप यहाँ पे हमको रिटर्न दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें दूसरे फंड के मुकाबले इसका फंड साइज बहुत कम है। लोगों ने पैसा जमा क्यों नहीं किया इस फंड में? इसका एक छोटा सा रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसके सारे बेनिफिट देख लीजिए, फिर एक निगेटिव पॉइंट है जिस कारण से थोड़े पैसे कम इसमें इन्वेस्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस फंड से अच्छा पैसा कमाना तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके होल्डिंग की बात करें, एनटीपीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी, ये टॉप 5 कंपनियां हैं जिसमें इसके द्वारा पैसे जमा किए जाते हैं। अब देखिए इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आपने देखा 20 से 25 का रेशियो लेके चलता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही मिनिमम अमाउंट 799 रुपये मंथली जमा करेंगे, ठीक है। और रिटर्न लेंगे 19% का। अगर 20 से 21% 25% दे रहा है तो हम लोग उतना भी नहीं लेंगे, उससे कम ही लेंगे। उस स्थिति में क्या है, 5 साल में आपकी जो जमा राशि है वो 47,940 की होगी, और आपको रिटर्न मिल जाएगा 32,364 की। टोटल वैल्यू 80,304 की होगी। 10 सालों में 95,880, रिटर्न 1,90,527, और टोटल वैल्यू 2,86,407 की। यही 15 साल रुकते हैं तो 1,43,820 का आपको इन्वेस्टमेंट होगा। रिटर्न मिल जाएगा 6,71,560, टोटल वैल्यू 8,15,380 की होगी। और आगे बढ़ते हैं, 20 सालों का देखा जाए तो 1,91,760 आप जमा करेंगे, 19,81,246 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 21,73,006 रुपये की होगी। 25 सालों में 2,39,700 आप इन्वेस्ट करेंगे, 54,17,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 56,57,000 की। लेकिन यंग हैं, अभी जॉब स्टार्ट किया है और रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उस बेसिस पे आप 30 साल तक भी रुक सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि 2,87,640 रुपये आप जमा करेंगे अगर 799 जमा करते हैं हर महीने तो, और रिटर्न आपको कितना मिल जाएगा, 1,43,12,000। टोटल वैल्यू 1,46,00,000 की हो जाएगी। ये तो हो गई रिटर्न की बात। लेकिन आपको जो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें पैसे कम जमा हुए, इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद भी पैसे जमा नहीं होने का क्या रीज़न है, उसका एक निगेटिव पॉइंट बताता हूँ। ये फंड है सेक्टरल फंड, यानी कि ये जो फंड है ये पर्टिकुलर एक ही सेक्टर के कंपनी में इन्वेस्ट करती है। जैसे कि आपने देखा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड इसका नाम है, मतलब कि रिसोर्स और एनर्जी सेक्टर के जो कंपनियां हैं, आप इसके होल्डिंग्स भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एनटीपीसी, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, रिलायंस और ओएनजीसी, मतलब कि एक ही सेक्टर के सारे फंड हैं, तो उसमें इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। इस कारण से लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मल्टी जो सेक्टर वाले फंड है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टरल फंड में एक डिमेरिट ये होती है, निगेटिव ये चीज़ें होती है कि जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डाउनफॉल आता है तो वहाँ पे अगर आपका सेक्टर है, आप सेक्टरल फंड में करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। जैसे एनर्जी सेक्टर में डाउनफॉल आ गया तो आपका फंड बर्बाद हो सकता है। लेकिन मल्टी
जो सेक्टर फंड होते हैं उसमें ये चीज़ें नहीं होती। एक सेक्टर अगर डाउन गया तो दूसरा अप है, तो वो एक एवरेज रिटर्न दे देता है। यही चीज़ें इसलिए लोग थोड़ा सा डरते हैं। बाकी अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद से सारी चीज़ों को समझे। अगर लगे कि हाँ आप कर सकते हैं तभी करें, किसी के वीडियो या कुछ कहने से बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें रिटर्न की गारंटी 100% बिल्कुल नहीं होती। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।